नमस्कार, मैं विजय त्रिपाठी राफेल समाचार से। आज हमारे साथ हैं एक ऐसी शख्सियत जो किसी परिचय का मोहताज नहीं है। ईमानदार, बहुमुखी प्रतिभा के धनी एवं राज्य भंडारण निगम के एमडी श्रीकांत गोस्वामी, जिन्होंने निरंतर उत्तर प्रदेश सरकार के विभिन्न विभागों के महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपनी बेहतरीन सेवाएं दी हैं। सर, राफेल समाचार में आपका स्वागत है। धन्यवाद त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम क्या है, इसके मुख्य उद्देश्य क्या है? उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम एक स्टेट की एजेंसी है जो खाद्यान्न का भंडारण करती है। वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट 1962 के तहत हुआ है। 1958 में अपने उत्तर प्रदेश में इसका गठन हुआ। इसमें 50% शेयर स्टेट गवर्नमेंट का होता है और 50% शेयर सेंट्रल गवर्नमेंट CWC का होता है। इसी तरह के इसके कार्य के संचालन के लिए भी 50% जो डायरेक्टर हैं वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के CWC से नामित होते हैं और 50% जो है स्टेट गवर्नमेंट से होते हैं, जिसमें सभी नॉन ऑफिशियल होते हैं। और सहकारिता मंत्री, चूंकि सहकारिता विभाग इसका प्रशासनिक विभाग है, इसलिए सहकारिता मंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। राज्य भंडारण निगम गोदाम है सर, इनकी भंडारण क्षमता क्या है? जो अनाज की जो व्यवस्था है, इसके इंतजाम कैसे करते हैं? ये राज्य भंडारण निगम की जो वर्तमान में कैपेसिटी, हमारी अपनी कैपेसिटी है, लगभग 25,13,000 MT है। और ये भी आपको त्रिपाठी बता दें कि उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम पूरे देश में सबसे बड़ा वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन है, जिसकी ओन क्षमता, अपनी क्षमता हमारी सबसे ज़्यादा है। लगभग हमारे पास कुल मिला के 43 लाख MT की इसमें क्षमता है। और जो हमारे खाद्यान्न की खरीद होती है और माननीय प्रधानमंत्री जी ग्राम योजना और गरीबों को दी जाती BPL और APL को, उसमें सब मिला के पूरे साल भर में लगभग 100 लाख MT का कंजम्पशन होता है खाद्य विभाग के थ्रू। यहाँ खाद्य विभाग के थ्रू इसका होता है PDS में जो सप्लाई होती है। तो ये हमारी उत्तर प्रदेश राज्य भंडारण निगम ये स्टेट एजेंसी है और भारतीय खाद्य निगम के बिहाफ पर हम जो हमारे गोदामों में खाद्यान्न का भंडारण, गेहूँ और चावल और अन्य चीज़ों का किया जाता है, सरकार करती है। और इस गोदामों का किराया हमको FCI पे मिलता है। किसानों के लिए राज्य भंडारण निगम की क्या क्या योजनाएं हैं, उनको कैसे क्या लाभ? किसानों के लिए राज्य भंडारण, देखिए पूरा काम भंडारण निगम का किसानों के लिए है। जैसे इस साल भी गेहूँ खरीद का लक्ष्य 55 लाख MT था। इस कोविड में भी हमारी सरकार ने 37 लाख MT का लगभग गेहूँ खरीदा है। और उसमें से आपको बताएं कि 25.5 लाख MT हमारे यहाँ रखा हुआ, जो इस तरह जैसे हमारे यहाँ 40 लाख MT हमारे यहाँ रखा जाता है। कैपेसिटी हमारी है 13 लाख की कैपेसिटी FCI की अपनी है और 6 लाख की कैपेसिटी CWC की। इस तरीके से हम लोग FCI के उसके अंडर में हम लोग सब काम करते हैं और खाद्यान्न का भंडारण इसमें किया था। वैज्ञानिक रूप से बेसिकली जो राज्य भंडारण निगम है, खाद्यान्न खराब ना हो, वैज्ञानिक रूप से साइंटिफिक इसमें जो है खाद्यान्न रखा जाए। इसमें कम से कम जो है दवाइयाँ लगाई जाएँ। जो भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साइंटिफिक तरीके हैं वो हम लोग सब अपनाते हैं, उसी तरीके से काम करते हैं। आपको बताएं आज तक हमारा कोई खाद्यान्न का जो है कोई सड़ा नहीं है। सबसे बड़ी उपलब्धि राज्य भंडारण निगम की है, यहाँ कर्मचारियों की, यहाँ अधिकारियों की, एक अच्छे से भंडारण करते हैं और कोई खाद्यान्न खराब नहीं होता। किसानों के लिए जो हमारी योजनाएं हैं, किसानों के लिए हम लोग बेसिकली चलाते हैं योजनाएं। हमारे भंडारण निगम के जो पूरे प्रदेश में 156 गोडाउन हैं, कहीं तहसील स्तर पर हैं, कहीं ब्लॉक स्तर पर हैं और जिले स्तर पर भी हैं। उसमें किसान अपना गेहूँ, चावल, मक्का, दाल ला के रख सकता है और उसमें जो भी हमको लेना है, पैसे से लेना, उसमें हम 30% की छूट प्रदान करते हैं। ऐसे में अब तक 156 में हमारे 11 गोडाउन तो हमारे WDRA योजना के अंतर्गत रजिस्टर्ड हो चुके हैं। बाकी 13 का रजिस्ट्रेशन हमारे यहाँ जल्दी होने जा रहा है। तो मैं आपको बताऊं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से, माननीय मुख्यमंत्री जी मंडी निगम के माननीय चेयरमैन हैं, वहाँ से हमको 2 लाख MT की ज़मीन मिली थी और उस ज़मीन पर हम लोग निर्माण कार्य लगभग 1,87,000 पर कराना शुरू कर दिया है। इसमें से 5-5 हज़ार MT के गोदाम मंडी समितियों में निर्माण जो हो रहा है, उसमें 1,000 MT का WDRA योजना के अंतर्गत उसमें किसानों का ही सामान रखा जाएगा। और किसान भाइयों के लिए उसमें जो जैसे मान लीजिए 10 रुपया अगर उसका पर मंथ किराया है तो उनको 30% की छूट दी जाएगी, यानी उनसे 7 रुपया ही लिया जाएगा। गोदाम है, इसके आगे मतलब भविष्य में भी मतलब जितना अनाज रखने के लिए पर्याप्त है कि इसको आगे नहीं, पर्याप्त तो नहीं है, पर्याप्त नहीं है, काफ़ी कम है। वैसे मैंने बताया ना कि कुल मिला के हमारी CWC और FCI और सब मिला के हमारे लोगों के पास क्षमता लगभग 55 लाख MT है। और एक तरह से देखा जाए तो 100 लाख MT की चाहिए हम लोगों के पास उत्तर प्रदेश के लिए। राज्य भंडारण निगम जैसे 2 लाख MT हम जो मंडी समितियों बना रहे हैं, 11 लाख MT का कॉर्पोरेशन है, उसमें FCI 10 साल की गारंटी देगा। उसमें हम लोग प्रगति कर रहे हैं। आगामी 1.5 से 2 साल में ये पूरी क्षमता बढ़ जाएगी।
दूसरा एक साइलो का निर्माण हमारे यहाँ होने जा रहा है। साइलो स्टेट वेयर हाउसिंग 1.5 लाख एमटी का साइलो हमीरपुर, ललितपुर और पीलीभीत में 50,000 एमटी का साइलो बनाया जा रहा है, जिसमें ये भी पीजी भी प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत है। इसमें 30 साल की गारंटी एफसीआई के द्वारा दी जाती है। तो ये सर ये साइलो है क्या अपग्रेड वर्जन है? एकदम अपग्रेडेड वर्जन है, पूरी तरह से साइंटिफिक है, पूरी तरह से वैज्ञानिक है, पूरी तरह से नई टेक्नोलॉजी की चीज़ है। इसमें रेल साइड में इसकी बनेगा और आप साइलो का हमारे पास रखा हुआ, आप अगर देखेंगे एक मॉडल रखा हुआ, तो उसमें ऑटोमेटिक जैसे ना तो ट्रकों की लाइन लगानी है, ना मैन पावर उतनी लगेगी और ना उसकी प्रिजर्वेशन में भी उतने वो लगने हैं, उसमें केमिकल डाल दिया। स्टील का साइल हो चुकी है, स्टील का साइल। उसमें एक भी चीज़ है कि उसमें केवल गेहूँ व्हीट रखा जाएगा, राइस नहीं रखा जाएगा, केवल गेहूँ रखा जाएगा और गेहूँ वो खराब नहीं होगा। अच्छा, भंडारण में कौन सी ऐसी नई योजना चलाई जा रही है, किसानों को कैसे लाभ मिलेगा? देखिए, WDR अभी मैंने बताया आपको, WDRA योजना के अंतर्गत किसानों के लाभ की यही सबसे बड़ी योजना है। जो किसान भाई अपने उपज का जो है हमारे यहाँ रखेंगे अगर, तो उनको 30% छूट दी जाएगी और हम लोग एक उनको रसीद जारी करेंगे। जैसे मान लीजिए वो सब गेहूँ रखे, मक्का रखे, चावल, एक उदाहरण आपको दे रहे हैं, तो उसका जो भी उसकी जो कीमत होगी, जैसे मान लीजिए उसकी कीमत 1 लाख रुपया होगी, तो 90,000 रुपया तक का जो है किसी भी बैंक से वो फाइनेंस उनको मिल जाएगा। कंप्यूटराइज रसीद जनरेट होगी, उसी रसीद को दिखा के वो किसी भी बैंक से अपना लोन ले सकते हैं, 90% लोन ले सकते हैं। जो उनका मतलब एक तरह जो उनका खाद्यान्न रखा गया है उसका 90%, उसके उपज का 90% वो ले सकते हैं। एक चीज़ और इसमें आगे एडवांस होने जा रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है कि वो ऑनलाइन ट्रेडिंग भी कर सकता है किसान। तो किसानों के लिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा ऑनलाइन ट्रेडिंग। किसान पूरे जैसे मान लीजिए तमिलनाडु में या बंगलौर में उनके उपज के ज़्यादा वहाँ, तो वहाँ की मंडी के हिसाब से वहाँ बेच सकते हैं और ये ऑनलाइन भी ट्रेडिंग में के हिसाब से वो चल जाएगा, चलेगा। अच्छा सर, आजकल कोरोना का संकट चल रहा है और ये मतलब उस समय आप लोगों को क्या क्या दिक्कतें आई? कोरोना आज भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, बहुत भयंकर है। और आपको बताएं त्रिपाठी जी, हम लोगों ने कोरोना में तो हम लोग को एक भी दिन फुर्सत नहीं मिली। 22 तारीख से लॉकडाउन हुआ, 25 तारीख की माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया कि 3 गुना पीडीएस में 3 गुना जो है एक ही महीने का एक ही बार में 3 गुना दे दिया जाए। यानी कोरोना कहते हम लोग जो है आज तक आपको बता रहे हैं कि हम लोगों ने जो गेहूं निकाला 40 लाख एमटी, गेहूं प्राप्त किया 40 लाख एमटी, और जो गेहूं और चावल मिला के हम लोगों ने बांटा है, दिया है 36,80,000 एमटी पूरे प्रदेश हमने दिया। इसमें 10 लाख और एमटी आप बांट दिए, 50 लाख एमटी के आसपास पूरे प्रदेश ने किसान भाइयों को, या आप कह सकते हैं जो हमारे पीडीएस के लोग उससे आच्छादित हैं, गरीब किसान हैं, उनको जो है चूँकि हमारे गोडाउन से ही जाता है तो खाद्य विभाग के थ्रू वो पीडीएस में सप्लाई होता है। अच्छा सर, तो एक भी दिन हम लोगों ने कोई ना तो छुट्टी मिली किसी की, हमारे कर्मचारियों की 156 गोडाउन में अभी मतलब अभी भी वो निकासी चल रही है। हाँ, तो अभी भी ये काम चल रहा है। बाकी वही सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और ये आपका सैनिटाइजर, इस टाइप की व्यवस्था हम लोगों ने पूरे अपने भंडार गृहों पे की। अच्छा सर, ये कोरोना काल में किसानों से कितना लाभ मिला और आपको मीडिया से क्या सहयोग मिला या उनके लिए क्या संदेश है? मीडिया से सहयोग मिला, मीडिया के भाई लोग आते रहे, हम लोग भी अपनी बात बताते रहे, तो हमारी जो रिक्वेस्ट थी वो पब्लिक में जाती रही। हमारा डायरेक्ट कोई संबंध तो पब्लिक से नहीं पड़ता है, बट इनडायरेक्ट है, क्योंकि हमारे गोडाउन से जो जिसे खरीदेंगे हम तो उनका रखा जाएगा। बाहर जाता है तो पीडीएस के थ्रू बाहर जाता है, खाद्य विभाग के थ्रू बाहर जाता है, तो वो चीज़ें हैं और काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन मैं अपने यहाँ के कर्मचारियों को भी धन्यवाद दूंगा जो निगम वहाँ पर मुख्यालय पर कार्य था और साथ साथ जो भंडार गृहों पर कार्य थे, उन लोगों ने सेवाएं कोरोना काल में बड़ी अच्छी दी और कुछ 1-2 केस कोरोना पॉजिटिव हुए। लेकिन एक दुर्भाग्य की बात, हमारे यहाँ हेड ऑफिस के कर्मचारी बंधु की मृत्यु हुई, लेकिन ओवरऑल और कहीं कोई प्रॉब्लम हमारे यहाँ 2600 कर्मचारियों में नहीं है और आज भी सारा काम सुचारू रूप से चल रहा है। राफेल समाचार को समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद त्रिपाठी जी, और हमारी तरफ से आपका राफेल समाचार आगे बढ़े, ऊंचाइयों को छुए, हमारी यही शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद।